डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जाति के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। इसे सुधार के तौर पर नहीं, बल्कि इंसान की डिग्निटी के लिए एक जंग के तौर पर देखा। वो जानते थे कि जाति कोई ट्रेडिशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो लाखों लोगों को, जिसमें वो खुद भी शामिल थे, अंदर से घोंट रहा था। अम्बेडकर की लड़ाई पर्सनल थी। उन्होंने रोजाना बेइज्जती, एक्सक्लूजन और डिह्यूमनाइजेशन झेला था। उन्होंने जाति को ऑपरेशन की एक हायरार्की के तौर पर देखा, जिसे हर ग्रुप अपने प्रिविलेज को बचाने के लिए बढ़ावा दे रहा था। उनका मिशन था इस पूरे स्ट्रक्चर को खत्म करना, सिर्फ इसकी सबसे खराब चीजों को सुधारना नहीं। लॉजिक और लॉ के साथ उन्होंने जाति के डिवाइन सैंक्शन को चैलेंज किया। ये जोर देकर कहा कि कोई भी ट्रेडिशन जो इनइक्वालिटी को सही ठहराता है, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। अम्बेडकर के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पवित्र थी, किसी भी स्क्रिप्चर से ज्यादा। उन्होंने जाति के पूरी तरह से खात्मे की बात की, ये मानते हुए कि तभी इंडिया अपनी असली पोटेंशियल को हासिल कर पाएगा। अम्बेडकर ने जाति को सिर्फ एक सोशल इविल नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक डिजास्टर बताया। काम को बर्थ से जोड़कर जाति ने टैलेंट और एस्पिरेशन को इग्नोर किया, लोगों को खत्म हो रहे ट्रेड में फंसाया और इनोवेशन को दबा दिया। इस रिजिड डिवीजन से बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि लोग बदलते समय या टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए। इस सिस्टम ने मोबिलिटी को रोक दिया, जिससे कई पीढ़ियों को स्किल या इंटरेस्ट सेट के बावजूद एक ही काम में रहने पर मजबूर किया गया। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि ये इंडिया की क्रॉनिक पॉवर्टी और बर्बाद हुई ह्यूमन पोटेंशियल की एक बड़ी वजह थी। उन्होंने जाति को एक मॉडर्न डायनामिक इकोनॉमी के साथ फंडामेंटली इनकम्पेटिबल देखा। कोई भी सोसाइटी ऐसे प्रिमिटिव मॉडल से चिपके रहकर तरक्की नहीं कर सकती थी। तरक्की करने के लिए इंडिया को इन इकोनॉमिक चेन्स को तोड़ना था और हर इंसान को अपना रास्ता चुनने देना था। जाति के सपोर्टर्स का दावा था कि ये रेशियल प्योरिटी के बारे में थी, लेकिन अम्बेडकर ने इस मिथक को खत्म कर दिया। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी और सेंसस डेटा का इस्तेमाल करके दिखाया कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत मिक्स्ड थी, कोई प्योर रेस नहीं थी। जातियों के अंदर फिजिकल डिफरेंसेस उतने ही ज्यादा थे जितने उनके बीच थे। जाति, उन्होंने तर्क दिया, एक सोशल कंस्ट्रक्ट थी, बायोलॉजिकल रियलिटी नहीं। एंडोगैमी प्योरिटी के बारे में नहीं थी, बल्कि हायरार्की और प्रिविलेज को बनाए रखने के बारे में थी। अम्बेडकर ने जाति की शुरुआत को इमिटेशन से जोड़ा। ग्रुप्स ब्राह्मणों की नकल करके सोशल लैडर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सोसाइटी बढ़ गई। जाति की झूठी नींव को एक्सपोज करके उन्होंने लोगों को उसकी लीगलिटी को रिजेक्ट करने के लिए एम्पावर किया। अम्बेडकर ने जाति को इंडियन नेशनहुड के लिए सबसे बड़ी रुकावट देखा। एक नेशन, उन्होंने तर्क किया, शेयर्ड आइडेंटिटी और फेलोशिप पर बनता है। जाति दोनों को खत्म कर देती है। ये सोसाइटी को दुश्मन के टुकड़ों में बांट देती है। देश से ज्यादा जाति के प्रति लॉयल्टी सिखाती है। जाति की लाइनों से बंटे गांव, अलग स्कूल और अलग सोशल फंक्शन सभी इस डिवीजन को मजबूत करते हैं। सोशल मिंगलिंग के बिना कोई असली यूनिटी या कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अम्बेडकर का मानना था कि यह डिसयूनिटी इंडिया को इन्वेडर्स के लिए कमजोर छोड़ देती है और कलेक्टिवली एक्ट करने में असमर्थ बना देती है। जाति ने एक सच्ची नेशनल कॉन्शियसनेस के उदय को रोका। उनके लिए जाति का खात्मा एक यूनाइट, इंटीग्रेटेड इंडिया बनाने के लिए जरूरी था। जाति सिर्फ बांटती नहीं, ये फ्रेटर्निटी को खत्म कर देती है, भाईचारे की भावना जो एक सोसाइटी को जोड़ती है। अम्बेडकर ने फ्रेटर्निटी को पब्लिक स्पिरिट, चैरिटी और सिविक लाइफ की नींव के तौर पर देखा। जाति अपने ग्रुप के बाहर के लोगों के प्रति उदासीनता सिखाती है, जिससे एक शेयर्ड पब्लिक का आइडिया खोखला हो जाता है। चैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरोचियल हो जाती है, जो सिर्फ अपनी जाति तक सीमित रहती है। यह पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को भूखा मारती है और डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। अम्बेडकर ने इसे एक गहरा मोरल फेलियर कहा। फ्रेटर्निटी के बिना एक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें दिल नहीं है। डेमोक्रेसी, उन्होंने जोर देकर कहा, सिर्फ कानूनों से ज्यादा की जरूरत है, इसे सॉलिडेरिटी की भावना की जरूरत है। जाति इस भावना को मारकर एक मानवीय सोसाइटी की नींव को कमजोर करती है। अम्बेडकर ने सिर्फ जाति की आलोचना नहीं की, उन्होंने एक नए इंडिया के लिए एक विजन दिया जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर बना था। लिबर्टी का मतलब था अपना रास्ता चुनने की आजादी।
जो सदियों से निचली जातियों को नहीं मिली थी। लेकिन सिर्फ लिबर्टी काफी नहीं थी। इक्वालिटी के बिना ये ताकतवर लोगों के लिए कमजोरों को दबाने का एक जरिया बन सकती थी। इक्वालिटी अंबेडकर के लिए समान स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का मतलब था एक जैसा होना नहीं। उन्होंने मांग की कि कानून हर नागरिक को समान समझे और स्टेट सभी के लिए फेयर चांसेस को एनश्योर करे। फिर भी लिबर्टी और इक्वालिटी को भी फ्रेटर्निटी, साझा भाईचारे की भावना की जरूरत थी ताकि वे असली बन सके। फ्रेटर्निटी वह गोंद थी जो एक पॉपुलेशन को एक नेशन में बदल सकती थी। यह त्रिमूर्ति जाति का खात्मा करने और एक न्यायपूर्ण इंडिया बनाने के लिए अंबेडकर का ब्लूप्रिंट था। जाति मुक्त भारत के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन अंबेडकर की विरासत हमारा मार्गदर्शक बनी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आदर्श नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए जरूरी है। उनका बुद्ध धर्म में परिवर्तन जाति की धार्मिक जड़ों का अंतिम स्वीकरण था, एक नए नैतिक कंपास के लिए एक आह्वान। अंबेडकर का विजन संविधान में निहित है, जिसे एक सोशल रिवॉल्यूशन के उपकरण के तौर पर डिजाइन किया गया है। वह जानते थे कि सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। सच्ची यूनिटी, उन्होंने सिखाया, ताकत से नहीं बल्कि फ्रेटर्निटी से आती है। भारत का वादा तभी पूरा होता है जब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सभी के लिए वास्तविकता बन जाती है।